कहूर स्केच जारी किए गए हैं। आतंकियों के स्केच चश्मदीदों के गवाह के आधार पर तैयार किए गए हैं। तो ये जो जांच पड़ताल है ये कहां तक पहुंची है, क्योंकि लंबा वक्त बीत गया, अभी तक कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन किसी तक पहुंच नहीं बना पाई है इस वक्त तक सुरक्षा एजेंसियां। तो कहूर से हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है। आगे भी जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल पहलगाम पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। अनंतनाग जो कि पास में ही है, वहां के सरकारी अस्पताल में 5 से 6 घायलों को रखा गया है। सबसे पहले घायलों को यहीं पर ले जाया गया था, लेकिन जिनकी स्थिति ज्यादा गंभीर थी उन्हें एयरलिफ्ट कर श्रीनगर ले जाया गया था, जहां पर आर्म्ड पुलिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उनसे गृह मंत्री ने पहले ही मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, और अब जब पहलगाम पहुंचे हैं तो अनंतनाग सरकारी अस्पताल पहुंचकर उन घायलों का भी हालचाल लेंगे, जानेंगे। और बताया ये जा रहा है कि जो घायल जिन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है अस्पताल से, उन्हें आज डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। इसी बीच पूरे एरिया में, पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती बहुत बढ़ा दी गई है। यहां पर सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क हैं। कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। जंगलों में, झाड़ियों में, आसपास रिहायशी इलाकों में भी कॉम्बिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। रिहायशी इलाकों में तलाशी के दौरान स्थानीय पुलिस की मदद ली जा रही है। और इसी बीच ये स्केच जारी किया गया है। जो चश्मदीद हैं उनकी गवाही के आधार पर स्केच तैयार किया गया है। एक फोटो आतंकियों से जुड़ी हुई सामने आई है, जिसमें एक आतंकी दिख रहा है जिसने पठान सूट पहन रखा है, उसके हाथ में हथियार है, लेकिन उस तस्वीर में चेहरा नहीं दिख रहा है। बैक साइड से वो फोटो है जो सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कई और जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को जरूर मिली होगी, कई और वीडियोस, कई और फोटोज भी हाथ लग गए होंगे, लेकिन फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर, संवेदनशीलता को देखते हुए इस मामले की वो जानकारी साझा नहीं की जा रही होगी मीडिया से, और जो जरूरी भी है क्योंकि एक्शन जरूरी है ज्यादा। तो फिलहाल ये तस्वीरें, जो जानकारी सुरक्षा बलों की ओर से साझा की गई है, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आतंकियों का हुलिया इन स्केच में आप देख सकते हैं। गृह मंत्री खुद पहुंच चुके हैं पहलगाम। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक, पहलगाम तक हलचल तेज है। रणनीति बनाई जा रही है और कहा जा रहा है कि कदम भारत की ओर से उठाया जाएगा इस हमले के बाद। और जो जानकारी अभी तक सामने आ रही है कि पाकिस्तान से डायरेक्शन मिल रहा था, निर्देश मिल रहा था आतंकियों को। विदेशी आतंकी भी शामिल थे हमले में, स्थानीय आतंकी भी थे जो कि सेफ पैसेज देने का काम कर रहे थे, आतंकियों की मदद कर रहे थे। एक स्थानीय आतंकी की ओर से गोली चलाए जाने की बात भी अभी तक की जांच में सामने आई है। कई और अहम जानकारियां सजा दी जाए, यही हमारी आरज़ू है। क्योंकि छोटे बच्चे थे, इन्होंने शादी की थी, शादी पर आए थे इधर हनीमून मनाने के लिए, मगर बदकिस्मती से ये सानिया हुआ है। हाँ, ये दुख की बात है। हम दुख के साथ जितने भी यहाँ ये शहीद हुए हैं, हमारा दिली हमदर्दी उनके साथ है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। वैसे कि कश्मीरी, जो जम्मू कश्मीर के लोग होने के नाते के मैं बात कह रहा हूँ, हम इस कत्लगार के खिलाफ है और सरकार से गुजारिश करते हैं कि इनको कातिलों को नंगा करके इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इनको तख्तेदार पर लटकाना चाहिए। जम्मू कश्मीर का आवाम, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी इस दहशतगर्दाना हरकत की मजम्मत करते हैं। और जम्मू कश्मीर के लोग दहशतगर्दों के साथ नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहाँ अमन के लिए काम किया है, यहाँ चैन के लिए काम किया है। हम अमन चाहते हैं, हम दहशतगर्दी नहीं चाहते हैं, हम गोलियों का साया नहीं बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे यहाँ का मुस्तकबिल बन सके, क्योंकि यहाँ की जो जब हम देखते हैं बैकबोन, अगर हम देखेंगे यहाँ पर टूरिस्ट पर ही सब कुछ चलता है। आज उन्होंने पता नहीं हमारे जो पेटू में उन्होंने छुरा घोंप दिया, पता नहीं कितने बेरोजगार नौजवान को इन्होंने आज बेरोजगार किया। इनका मकसद ही है, ये है, इनका कोई मजहब नहीं है, कोई मजहब इजाजत नहीं देता है। मैं दहशतगर्दों की मजम्मत करता है जिन्होंने यह काम कल सर अंजाम दिया, उनकी हम मजम्मत करते हैं और उनको बावर कराना चाहते हैं कि रोज माशर में आपको अल्लाह के पास जवाब देना है, आपको इन कत्लों का जवाब देना है। कब तक आप जो ऐसा करते रहोगे? मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, इन कातिलों को नंगा करके सरेआम इनको फांसी देनी चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो आज बदनुमा दाग लग गया।
तो देखिए, जम्मू कश्मीर के आम लोग हैं, वो भी आतंकियों के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। इससे पहले तक कई बार हमदर्दी जाहिर करती रही थी जम्मू कश्मीर की जनता, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के लोग खुलकर आतंकियों के खिलाफ बोल रहे हैं। और एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, महबूबा मुफ्ती को आप देख रहे हैं इस वक्त इस तस्वीर में, इस वीडियो में। पूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर की, पीडीपी चीफ हैं महबूबा मुफ्ती, जो कि इस वक्त सड़क पर उतरी हैं अपनी पार्टी के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, और प्रदर्शन कर रही हैं। आतंकी हमले के खिलाफ उनका यह प्रदर्शन है। आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग लेते हुए यह प्रदर्शन किया जा रहा है। पहलगाम पहुंचे गृह मंत्री। इसी बीच विरोध प्रदर्शन भी राजनीतिक दलों की ओर से भी हो रहा है और प्रदर्शन में के दौरान यही मांग की जा रही है कि आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को सजा दी जाए, कड़ी सजा दी जाए, उन तक पहुंचा जाए, उन्हें सजा दी जाए। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की, जो प्रदर्शन कर रही हैं अपने पार्टी के नेताओं के साथ। कई और तस्वीरें हैं जिसमें आम कश्मीरी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर टूरिस्ट हमला नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तो इस तरह के पोस्टर्स भी लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा आतंकी हमला है, न सिर्फ मानवता पर, न सिर्फ इंसानियत पर, न सिर्फ भारत को यह दहलाने की कोशिश है, बल्कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके आर्थिक तंत्र पर एक बहुत बड़ा हमला है। और यही बात जम्मू कश्मीर के लोग अब समझ गए हैं। वो नहीं चाहते कि इस तरह से आतंकी हमले हो, वो नहीं चाहते कि दहशतगर्द अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएं। जम्मू कश्मीर अब बदलना चाहता है, आर्थिक तौर पर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, और इस दिशा में टूरिज्म सबसे बड़ा औजार है जम्मू कश्मीर के पास। सबसे बड़ी कमाई जो होती है टूरिज्म से होती है, और इसी पर अटैक किया आतंकियों ने। ये बात जम्मू कश्मीर के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, और यही वजह है कि वो खुलकर इसकी मजम्मत कर रहे हैं, आतंकियों के खिलाफ बोल रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और कश्मीर की सड़कों पर कश्मीर के लोग ही कैंडल मार्च निकाल रहे हैं आतंकियों के खिलाफ। इससे पहले कई बार हमदर्दी दिखाई गई है आतंकियों को लेकर, दिखती रही है हमदर्दी कश्मीर के लोगों में, लेकिन इस बार ये मामला बहुत अलग है। हमदर्दी कहीं नहीं है कश्मीरियों में आतंकियों को लेकर। आम कश्मीरी यही चाहता है कि कड़ा एक्शन ले भारत। भारत सरकार से गुजारिश की जा रही है कि ऐसे लोगों को, ऐसे आतंकियों को, दहशतगर्दों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और जो इनके आका हैं उन्हें भी सजा दी जाए। बड़ी खबर, दिल्ली में आज होगी बड़ी बैठक। अमित शाह के दिल्ली लौटने पर बड़ी बैठक होगी। शाम 6 बजे दिल्ली में सीसीएस की मीटिंग होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही अरब दौरे को बीच में छोड़कर लौट चुके हैं। आज सुबह ही वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, वो जानकारी जुटा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री कल से श्रीनगर में मौजूद हैं, अब पहलगाम पहुंच चुके हैं। वो मौके पर पहुंचकर जानकारी ले रहे हैं, पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी, और जब यहां से लौटेंगे तब सीसीएस की बैठक होगी पीएम मोदी की अध्यक्षता में। उसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे। शाम 6 बजे ये मीटिंग होगी। इससे पहले बोला जा रहा था कि 11 बजे के आसपास मीटिंग हो सकती है, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि शाम 6 बजे सीसीएस की मीटिंग होगी पीएम की अध्यक्षता में। गृह मंत्री खुद उस मीटिंग में मौजूद होंगे और कोई बड़ा फैसला हो सकता है। अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, ये खबर आ रही है कि शाम 6 बजे मीटिंग का वक्त तय किया गया है, गृह मंत्री भी तब तक पहुंच जाएंगे। देखिए, आपको बता दूं कि पहले 11 बजे सीसीएस की बैठक बुलाई जानी थी, लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री पहलगाम में है और वहाँ जिस तरीके से वहाँ घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, अब सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि गृह मंत्री अमित शाह के आने के बाद सीसीएस की बैठक होगी। दूसरी तरफ बता दूं कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इनसे लगातार हर पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने सेना अध्यक्षों के साथ वहां थोड़ी देर पहले खुद अजीत डोभाल भी मौजूद थे। तो बैठकों का दौर जो है वो दिल्ली में जारी है, और जब गृह मंत्री और सीसीएस के मेंबर जो वित्त मंत्री हैं वो जब दिल्ली पहुंचेंगे तो फिर सीसीएस की बैठक होगी, और उसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ा और कड़ा फैसला लिया जा सकता है। अनूप, दर्शकों को बताएं कि सीसीएस की मीटिंग में कौन कौन शामिल होता है? पीएम होंगे, गृह मंत्री होंगे, विदेश मंत्री होंगे, एनएसए भी होंगे, और कौन कौन शामिल होगा?
देखिए, जो सीसीएस है उसमें 4 प्रमुख तौर पे जो केंद्रीय मंत्री हैं, प्रधानमंत्री है, इसके अलावा गृह मंत्री हैं, इसके अलावा रक्षा मंत्री हैं, इसके अलावा वित्त मंत्री हैं, ये मौजूद होते हैं। इसके अलावा सेक्रेटरी हैं, इसके अलावा एनएसए हैं और सेना की तरफ से एक उनके नुमाइंदे होंगे इस बैठक में। ये सबसे प्रमुख बैठक कही जाती है। बहुत आपात समय में या फिर सेना का कोई प्रोक्योरमेंट होता है तब इस बैठक को बुलाया जाता है। अहम बैठक है और उसमें कोई ना कोई बड़ा फैसला जो है वो दिया जा सकता है। पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में जो है वो सारी जानकारी लेंगे, ब्रीफिंग उनकी होगी और उसके बाद चूंकि सीसीएस की बैठक है तो जाहिर सी बात है इसमें बड़ा निर्णय भी लिया जा सकता है। और अनूप जी, इस वक्त पूरा देश चाह रहा है कि आतंकी हमले का बदला लिया जाए, आतंकियों को कड़ी सजा दी जाए और जो आकाएं हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा दिख रहा है, लेकिन जब भी सरकार के स्तर पर बात होती है तो तुरंत पे कोई फैसला नहीं होता है। पूरी जानकारी लेने के बाद रणनीति के साथ ही कोई फैसला लिया जाता है और ऐसे में कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, स्केच सामने आए हैं आतंकियों को लेकर। आपसे एक बात जानना चाहती हूं, जितनी जानकारी साझा की जाती है क्या उतनी ही जानकारी होती है एजेंसियों के पास? सारी जानकारी साझा कर दी जाती है या कुछ बातें बताई जाती हैं, संवेदनशील बातों को छिपाया जाता है? देखिए, जिस स्तर पे चीजें हो रही है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री इनको सारी बातों से अवगत एजेंसी कराएंगी। कहाँ चूक एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, पहलगाम में हमले में शामिल 3 आतंकियों की पहचान कर ली गई है। पहलगाम हमले के आतंकियों के स्केच जारी हुए हैं, जो स्केच हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकियों के नाम सामने आए हैं, आसिफ फौजी, सुलेमान शाह, अबू तलहा, ये 3 नाम सामने आए हैं और इनकी पहचान भी कर ली गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, शुरुआती जांच, अब ये जांच आगे जैसे जैसे बढ़ रही है कई जानकारियां सामने आ रही हैं। आतंकियों की पहचान को लेकर बताया जा रहा है, जो स्केच इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, 3 आतंकियों के नाम भी सामने आए हैं और उनकी पहचान भी कर ली गई है। आसिफ फौजी, सुलेमान शाह, अबू तलहा, ये भारत के हैं या भारत के बाहर के हैं, फिलहाल ये जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन ये 3 नाम इस वक्त आपके सामने हैं। आसिफ फौजी, सुलेमान शाह, अबू तलहा, जिन्होंने आतंकी हमले को अंजाम दिया। आतंकियों के स्केच भी हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आपके आसपास इस तरह का कोई शख्स दिखे, स्केच से मिलता जुलता, किसी की गतिविधि संदिग्ध दिखे, तो इसकी जानकारी जरूर आप सुरक्षा बलों तक पहुंचाएं। पहलगाम हमले को लेकर बड़ी खबरें लगातार आ रही है, न्यूज़ 18 आप तक ये खबरें पहुंचा भी रहा है। अनूप हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप जी, 3 के नाम भी सामने आए हैं, उनकी पहचान भी कर ली गई है। बड़ी कार्रवाई के इंतजार में है भारत के लोग। तो बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से की जा सकती है। ये उम्मीद है कि इससे पहले पुलवामा का बदला जैसे भारत ने लिया था, भारत की सेना ने लिया था, इससे भी बड़ा बदला इस बार लिया जाएगा, क्योंकि इस बार टारगेट पर, निशाने पर आम लोग थे, भारत के लोग। भारत के अलग अलग राज्यों से आए लोग आतंकियों के निशाने पर थे। विदेशी सैलानी जो कि भारत की जमीन पर मौजूद थे, आतंकियों ने उन्हें भी मारा है और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत इसका बड़ा बदला ले। तेजेंद्र सिंह सोढ़ी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजेंद्र, जो जानकारी आ रही है जांच पड़ताल को लेकर, कॉम्बिंग ऑपरेशन को लेकर, 3 नाम भी सामने आए हैं, इन 3 नामों के बारे में क्या आप बता पाएंगे? ये भारत के हैं, बाहर के हैं? देखिए, जो 3 नाम आए हैं, इन 3 लोगों के, इन 3 आतंकवादियों के स्केचेस भी सामने आए हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज ने इन 3 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं और ये वो आतंकवादी हैं, ये स्केच बनाए गए हैं जो आई विटनेसेस थे, जो वहां पर लोग मौजूद थे, उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज को इन आतंकवादियों के बारे में बताया है। हालांकि अभी जो जानकारी मिली है, लगभग 6 से 7 लोगों का ग्रुप था आतंकवादियों का, जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है, जिसमें से 4 लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग करके लोगों के गुनाह जो टूरिस्ट थे वहां पर, उन्हें मौत के घाट उतारा। और कुछ आतंकवादी जो थे वो इस इलाके से थोड़ा सा दूर थे, जो नजर रखे हुए थे कि कहीं सुरक्षा एजेंसी या सुरक्षा बल वहां इस इलाके में ना आए। तो
तो ये जो पूरी आतंकी घटना है, ये लगभग 15 से 30 मिनट तक आतंकवादी की मौत का तांडव जो है वो चलाते रहे। अभी जब हम बात कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौका वारदात पे थे, वो वहां पर सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ थे और वहां से अभी वो रवाना हो चुके हैं। उन्होंने ऑन स्पॉट ही जितने सुरक्षा एजेंसीज के अधिकारी हैं उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि ये जो आतंकवादी इस आतंकी घटना में मुलविस है उन्हें जल्द से जल्द आइडेंटिफाई किया जाए, उन्हें जल्द से जल्द मौत के घाट उतारा जाए। तो ये एक बहुत ही दुखद खबर है कि इस आतंकी हमले में बेगुनाह लोग जो कश्मीर में घूमने आए थे अपनी फैमिली के साथ, अपने चहीतों के साथ, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। कई लोग तो ऐसे थे जो अपनी शादी के कुछ दिन बाद की हनीमून के लिए कश्मीर आए थे। तो और जो हमें जानकारी ये मिली है कि इस आतंकी हमले की जो प्लानिंग थी वो काफी देर से पाकिस्तान में रची जा रही थी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रची जा रही थी, जहां पर आतंकी सरगना जो है उन्होंने अभी रिसेंटली, अगर आपको याद होगा, कुछ हफ्ते पहले हमास के साथ एक रैली की थी। जो हमास आतंकवादी हैं फिलिस्तीन वाले, तो उन्होंने जिस तरह से फिलिस्तीन के हमास आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायली सैलानियों पे हमला किया था। बिल्कुल, और वहां पर इजराइल ने जिस तरह से बदला लिया, हमास को नेस्तो नाबूद कर दिया, अब यहाँ सैलानियों को टारगेट कर आतंकी हमला पहलगाम में, और ऐसे में किस तरह से भारत रिएक्ट करता है, भारत की सरकार क्या फैसला लेती है, उस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। रिवाइटल देना ये मल्टी आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। पहलगाम हमले के बाद सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर भारत लौटे पीएम मोदी, थोड़ी देर में कैबिनेट सुरक्षा समिति की होगी बैठक। पहलगाम हमले पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, पर्यटकों के लिए बनाया गया हेल्प डेस्क। आतंकी हमले पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, ट्रंप से बातचीत के दौरान कहा आतंकियों को देंगे करारा जवाब। ट्रंप ने कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम आपके साथ। रूसी राष्ट्रपति ने पहलगाम हमले की निंदा की, कहा आतंकियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए, आतंकियों को कठोर सजा के साथ हैं हम। पहलगाम में आतंकी हमले पर सीएम धामी ने की कड़ी निंदा, कहा यह हमला मानवता के खिलाफ एक अमानवीय और बर्बर कृत्य, आतंकियों को जरूर मिलेगा जवाब। पहलगाम आतंकी हमले में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी, घटना वाली जगह से मिली बिना नंबर प्लेट वाली बाइक, वारदात में विदेशी आतंकियों के शामिल होने की खबर। आतंकी हमले में चश्मदीदों का बड़ा दावा, दहशतगर्दों ने पहले पढ़वाया कलमा, फिर धर्म पूछा और मार दी गोली, 200 राउंड से ज्यादा चली गोली। पहलगाम हमले में अब तक 26 लोगों की मौत, कई लोग घायल। रूस, इजराइल, सऊदी अरब और इटली समेत पूरी दुनिया ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। दुनिया के बड़े नेता ने कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन, हमलावरों के जारी किए स्केच चप्पे चप्पे पर मौजूद सुरक्षा बल कर रहा आतंकियों की तलाश। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक्शन में अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचकर लिया जायजा, श्रीनगर में मृतकों को दी श्रद्धांजलि। आतंकी हमले के बाद दिल्ली से कश्मीर तक